अरे, ये तो वही है। कौन मॉम? काव्या एकदम साइलेंट हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाती है। हेलो, हेलो, बेटा आवाज आ रही है? हाँ मॉम, मैं लाइन पर ही हूँ। सुनो मॉम, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। मुझे कुछ काम याद आ गया है। अरे सुन तो सही, क्या हुआ? एकदम कॉल कट हो जाता है। अब काव्या सोचती है, अरे हाँ, दक्ष ने एक बार मुझे बताया था, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। उधर दक्ष की हालत भी खराब हो रही थी। काव्या ने ना तो दक्ष का कॉल पिक किया और ना ही उससे मिली, क्योंकि ये शॉकिंग न्यूज सुनने के बाद उसे लगा कि वो दोनों कभी एक साथ फिर से नहीं हो पाएंगे। वो उस टाइम इतना दर्द में रही, इतना तड़पी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद दक्ष का फिर से कॉल आता है। इस बार काव्या कॉल रिसीव कर लेती है। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? ना कोई कॉल और ना ही कोई मैसेज। पता है मैं कितना डर गया था। वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये सब सही नहीं लग रहा मुझे। क्या सही नहीं लग रहा? बोलो। इतने दिन हो गए, तुम्हें अंदाजा नहीं है? एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मैंने कॉल नहीं किया, बट तुम हो कि उठाने का नाम ही नहीं। और ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बता नहीं सकती? मॉम का कॉल आया था। क्या कहा मॉम ने? तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या कहा था? क्या कहा था? कि इंदौर में तुम्हारे अंकल रहते हैं। हाँ, कहा था। तुम्हें पता है वो अंकल कौन है? कौन है? वो और कोई नहीं, मेरे पापा हैं। तुम्हारे पापा? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ दक्ष, ऐसा ही है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मेरे अंकल की लड़की हो, यानी कि बहन? हाँ दक्ष, यही सही है। मैं मान ही नहीं सकता। मुझे लगता है तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है अब हमें इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जाना चाहिए और हमारे लिए यही सही होगा। और काव्या फोन रख देती है। काव्या भी मजबूर थी। वो सिचुएशन में और कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे ही एक साल बीत गया। इस दौरान दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। एक दिन दक्ष अपने ऑफिस के काम में बिजी था एंड सडनली दक्ष के फोन पर उसके पापा का कॉल आता है। हेलो। हाँ पापा। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। और आप कैसे हो? एकदम बढ़िया बेटा। जी पापा। बेटा तुझे एक न्यूज़ देनी थी। कैसी न्यूज़? बेटा तुम्हारे अंकल के यहाँ उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो तुम्हें भी आना है। और फंक्शन परसों ही है। कैसी पार्टी? आई मीन, अरे बेटा तेरे बहन की सगाई होने वाली है। क्या? हाँ। क्या हुआ? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तो बेटा पैकिंग कर लो और आज ही आ जाओ शाम की फ्लाइट से। ओके पापा, मैं कोशिश करूंगा। ओ शिट, सगाई? कहीं ये उसी की बात? ओ नो। दक्ष काव्या को कॉल करता है, बट कॉल लग ही नहीं पाता है। The customer you're trying to reach is not available. Please call back. ओ शिट, काव्या को तो फोन भी नहीं लग रहा। यार, अब क्या करूं? दक्ष ने बहुत बार ट्राई किया, बट काव्या से बात नहीं हो पाई। क्या करूं अब? मुझे वहां जाना ही पड़ेगा।
दक्ष शाम की फ्लाइट पकड़कर इंदौर पहुंच जाता है। उसके वहां जाने पर सब बहुत खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम करते हैं बिकॉज वो वहां पूरे 10 सालों के बाद गया था। दक्ष अब वहां काव्या को ढूंढने लगता है। यार काव्या नजर नहीं आ रही, फिर से ट्राई करता हूं। The customer you're trying to reach is not available. Please call back. यार अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। दक्ष वहां किसी से पूछता है, एक्सक्यूज मी, जिसकी अभी सगाई होने वाली है वो कहाँ है? उधर से जवाब आता है, वो अभी रेडी हो रही है। दक्ष वहीं वेट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो रेडी होकर बाहर आती है और वो उसे देखकर एकदम शॉक हो जाता है। ये तो काव्या नहीं है, ये तो कोई और ही है। दक्ष सोचता ही रह जाता है क्योंकि उस टाइम जिसकी सगाई हो रही थी वो काव्या नहीं, कोई और ही थी। इतने में दक्ष के मॉम डैड वहां आ जाते हैं। इससे मिलो बेटा, ये है काव्या, तुम्हारे अंकल की लड़की। काव्या? हाँ बेटा, इसका नाम काव्या है और ये वही है जिसके साथ तू बचपन में बहुत लड़ता रहता था, याद आया? हाँ पापा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। दक्ष सोचने लगता है, दो काव्या? इतने में दक्ष के फोन पर काव्या का कॉल आता है। यार मैं कब से कॉल कर रहा हूं, कहाँ थी तुम? मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। मुझे भी तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। क्या गुड न्यूज? तुम सही थे दक्ष, मॉम को सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। क्या? हाँ, वो किसी और लड़के की बात कर रही थी, उसका नाम भी दक्ष ही था। क्या सच में? यानी तुम मेरी बहन नहीं हो? हाँ दक्ष। फाइनली इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई। अब दक्ष और काव्या दोनों फिर से अपने पहले वाली रिलेशनशिप में आ गए थे। तो ये थी दक्ष और काव्या की मिसअंडरस्टैंडिंग वाली लव स्टोरी। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दे सकते हो। सो कीप लिसनिंग स्टोरीज विद संतोष श्री गौड़।